हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 से समांतर सरणी से। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग मानेंगे, पहला हल लिखते हैं। माना कि एपी के पहला पद बराबर ए है और सार अंतर टू डी। पहला पद ए है और सार अंतर मेरा डी है। सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो लिखते हैं हम लोग प्रश्न से, हमसे दिया गया है हम लोग को तीसरा पद और 9वां पद। तीसरा पद मतलब ए3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ए प्लस 2d यानी पहला पद में अगर 2 ठो डी जोड़ देंगे मेरा तीसरा पद निकलेगा। सो ए प्लस 2d इज इक्वल टू दिया गया है 4। इसको समीकरण हम लोग 1 बनते हैं। अगेन इसी प्रकार से A9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। पहला पद में 8d जोड़ेंगे तो मेरा 9वां पद आ जाएगा। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये समीकरण 2 है। दो समीकरण मेरा है, दोनों समीकरण को हल करेंगे, मेरे यहां से a निकलेगा और फिर d निकलेगा। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 है, यहां पर बराबर किस पर में वेरिएबल है, उस पर में कांस्टेंट है, अचर है। एक तरफ चर है, एक तरफ अचर है। तो हम लोग चर वाले को इधर लाते हैं बाएं तरफ। तो लिखते हैं 2 यानी a प्लस 8d माइनस पहला समीकरण में a और इस माइनस के -2 भी 2d माइनस इज इक्वल टू -8 और -4। +4 है, इस बार में लेकिन उसको माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव ए है और नेगेटिव ए है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8d में 2d घट जाएगा तो 6d बचेगा इज इक्वल टू -8 और -4 तो -12। सो d इज इक्वल टू -12 बटे 6। तो d इज इक्वल टू -d। ये मेरा d निकल के रेडी है। अब इसी d को हम लोग समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 है मेरा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। a का a 2 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 4। -2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरा -4 हो जाएगा। यहाँ आके में +4 इस पर में। सो माइनस उस पर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 यानी a इज इक्वल टू 8 आ गया। जब d आके मेरा रेडी है, a भी आके रेडी है, तो हम लोग लिखेंगे, बोला गया है कि कौन सा पद मेरा 0 होगा। तो मानते हैं कि माना कि an इज इक्वल टू 0। तो an का फॉर्मूला से an का फॉर्मूला हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो a इज इक्वल टू 8 लाए यहाँ पे, n तो निकालना ही है, d इज इक्वल टू होता -2 लाके यहाँ पे। ठीक है, एयर हम लोग यहाँ मान चुके हैं 0। तो 8 + 2 और -n गुना होगा तो यहाँ -2n होगा और ये माइनस +2। 8 + 2 +8 और +2 इज इक्वल टू 10 -2n। इस पर में 10 को लाए तो -10 और -2n, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। सो n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 यानी मेरा n 5 आ गया। इसका मतलब पांचवा पद मेरा क्या होगा, पांचवा पद मेरा 0 होगा। इस एपी का पांचवा पद है। अतः इस एपी के पांचवा पद शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा। यही मेरा आंसर होगा। थैंक यू। लाइक सही।